कई इनका रास्ता है, ये एक रास्ता नहीं है इन लोग मतलब कन्वर्ट करने में, ब्रेन वॉश करने में एक माध्यम आज नहीं। राहुल गांधी जी जनेऊ पहन रहे तो हम लोग के लिए अच्छी बात वहाँ से हजार रुपया लिया जा रहा है। भाई क्यों लिया जा रहा है? 2 बार जांच भी हो चुका, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही सुबह और इन लोग की अभी तक सुबह नहीं हुई है। ये देखो दोनों आलसी कैसे सो रहे हैं। जब से स्कूल बंद है तब से ये लोग आलसी नंबर 1 और नंबर 2 हो गए हैं। जो बड़ी वाली है ये सबसे ज्यादा आलसी नंबर 1 है। अभी तक सो को उठी नहीं है और ये छोटी वाली थोड़ा सा कम है आलसी, ये जल्दी सो को उठ गई है, लेकिन अभी भी शरारत इसका बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं चलता हूँ, नाश्ता करूंगा। नाश्ता करके फिर आज सांसद गोमती साय का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अटेंड करने के बाद देखते हैं क्या मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है और उसको फिर आप लोग के सामने रखूंगा कि मैडम ने क्या कहा और उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी जा रहे हैं सांसद गोमती साय का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने और साथ में हमारे घर वापसी के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं भाजपा के नेता वरुण प्रताप सिंह जो भी है, साथ में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या है, किस तरह घर वापसी हो रही है और धर्मांतरण कैसे हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनताओं के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। आज जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य मार्ग की जो दुर्दशा है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग इस से अवगत हैं कि 4 साल कांग्रेस की सरकार हो गया, लेकिन एक भी स्टेट हाईवे का कोई ठिकाना नहीं है, रोड है कि सड़क है ये पता नहीं है। लेकिन हमारे लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी सांसद अवगत कराते रहे हमारे मंत्री जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। आज सबका दुख और दर्द को सुन करके उन्होंने जो सौगात छत्तीसगढ़ को जो दिए हैं वो हम लोग आप लोगों के समक्ष में रख रही हूँ। 9,240 करोड़ रुपए की लागत से 1017 किलोमीटर लंबी और सड़क परियोजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए हमारे आदरणीय नितिन जयराम गडकरी जी आए थे और उसमें से खासकर जसपुर और मेरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जसपुर आस्था कुसमी राज्य मार्ग का उन्नयन 52 करोड़ 15 लाख, लंबाई 16.60 किलोमीटर। दूसरा कर्मी टिकरा से डूमर बाहर मार्ग का उन्नयन, राशि 51 करोड़ 3 लाख, लंबाई 20.22 किलोमीटर। बतौली बगीचा चरईडाड़ 17 किलोमीटर तथा कुनकुरी तपकरा लावाकेरा राजमार्ग का उन्नयन 4 किलोमीटर, जिसकी कुल लागत 41 करोड़ 79 लाख, लंबाई 21 किलोमीटर। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी जो देन है और नितिन जयराम गडकरी जी की ये छत्तीसगढ़ की जनताओं के प्रति इन्होंने उनकी जो समस्या है उसको समाधान उन्होंने किया है। और ये रोड बन जाने से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता जो 4 साल से जूझ रही है,
आज 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता है। आज ये रोड बन जाने से हमारे पूरा छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी लगभग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से और हमारे पूरे टीम के माध्यम से और मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनताओं के माध्यम से की ओर से मैं आप लोगों के द्वारा नितिन गडकरी जी को और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष रूबरू होना चाह रही थी और आप लोग ही एक ऐसा माध्यम है जो उन तक भी पहुंचा सकते हैं और जनता तक भी पहुंचा सकते हैं। खुशी की बात है। हम मुद्दों को थोड़ी चाहते हैं कि वो मुद्दा आज राहुल गांधी जी जनेऊ पहन रहे तो हम लोग के लिए अच्छी बात है। अगर ओम शर्मा जी टीका लगा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर विधायक जी भी अगर अपने जनेऊ पहनना चाह रहे हैं, यूडी बीन जी अगर जाके हमन करते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। हम तो वही चाह रहे हैं, हम जंगाई नहीं करके हम चाह रहे हैं हमन करें। इसमें तो सफल हुए हैं, लोगों का मन बदल रहे हैं। मतलब इससे हिंदू वोट प्रभावित नहीं हो रहा है? नहीं, हिंदू वोट के लिए ये काम नहीं हो रहा है। ये काम कई इनका रास्ता है, ये एक रास्ता नहीं है। इन लोग मतलब कन्वर्ट करने में, ब्रेन वॉश करने में एक माध्यम नहीं है। इन लोगों का कई ऐसे माध्यम है। इस प्रकार की बंद की गई है। केंद्र सरकार से कई ऐसे एनजीओ का मतलब जांच पड़ताल करने के बाद ये लोग बंद किए हैं। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है और राज्य सरकार की नाकामी ये है कि इन्होंने खुला छूट दे रखा है। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे जसपुर हो गया, बस्तर हो गया। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी भी लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का मामला इतना खतरनाक है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इंटीरियर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगा, पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। ये क्यों हो रहा है? सरकार धर्मांतरण माफिया पे नकेल क्यों नहीं कस रही है? सवाल ये उठता है। तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस पिछले 60-70 साल से बढ़ावा दे रही है। इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में बहुत गंभीर चिंता करने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्रिप्टो मिशनरी का मुद्दा है। कैसे ये षड्यंत्रकारी शक्तियां हिंदू धर्म में घुस करके अपना धर्मांतरण का कुछ चक्र चला रही है। मैं कुछ अभी हफ्ते पहले फेसबुक में भी डाला, और जनजातीय समाज ही नहीं, ये साहू समाज और ये बहुत दूसरे समाज में भी ये कर रहे हैं। इस पे सरकार कुछ कर नहीं रही, और गौ और गांजा तस्करी चरम सीमा पर चल रहा है। इस पर भी कोई हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।